बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, शुगर के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है, तो मैं कुछ दिनों की मसरूफियात के बाद दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि असाबी शुगर जो है उसका इलाज क्या है और लबा किस तरह से हम मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो शुगर या डायबिटीज़ है, जिसको ज़ाबितिस भी कहा जाता है, ज़ाबितस, वो किस मिजाज में है। क्या वो असाबी मिजाज की हामिल है, क्या वो उज़लाती मिजाज यानी सुदावी मिजाज की हामिल है, क्या वो सुफरा की ज़्यादती की वजह से है। तो देखिए, शुगर जो है या डायबिटीज़ जो है, इसका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होता है हमारे यहाँ। और इसमें अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं जनाब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मुकम्मल तौर पर लबा रिपेयर नहीं हो सकता, तो उन लोगों के लिए ये गुजारिश है कि एक दफ़ा हमारे कोर्सेज़ जो हैं वो इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है, जो इंसुलिन आपका पैदा नहीं हो रहा या इंसुलिन आपका जो है वो सेल्स जो है उनके जगह पे नहीं पहुंच रहा और सेल्स के अंदर जो है वो एनर्जी को नहीं पहुंचा रहा, यानी ग्लूकोज़ नहीं पहुंचा रहा और ग्लूकोज़ को लेवल नहीं कर रहा, तो एक बार आप हमसे रब्ता करें। अगर आपका इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तब भी, अगर आपका कम बन रहा है तब भी, यानी अगर आपका शुगर लो हो रहा है तब भी आपको हमसे रब्ता करना चाहिए और अगर आपका शुगर हाई हो रहा है तब भी आपको हमसे एक दफ़ा रब्ता करना चाहिए। आइए जी, चलते हैं कि आज का जो इसाबी मिजाज का जो डायबिटीज़ या शुगर है उसका इलाज क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, इलाज के लिए आपको क्या करना है, तमाम बलगमी, तमाम बादी, तमाम असाबी मिजाज की जो चीज़ें हैं जिसमें दूध, खीर, कस्टर्ड, फिरनी, खोया, बेकरी, बोतल, इसके अलावा बादी सब्ज़ियाँ जिसमें गोभी है, जिसमें अरवी है, जिसमें भिंडी है, इस तरह की जो सब्ज़ियाँ उससे भी अवॉइड करना है। इसके अलावा डायरेक्ट शुगर जो है उसको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, चाहे वो गुड़ की शक्ल में हो, चाहे वो चीनी की शक्ल में हो। चीनी और चीनी के बनी हुई अशिया को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, मशरूबात आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आपने करना क्या है, आपने ये करना है जी, एक तो अपना जो एक्सरसाइज है उसको लाजमी करना है, दूसरे नंबर पर आपने कम खाना है और अपना भूख का निज़ाम जो है उसको बेहतर करना है, क्योंकि असाबी मिजाज के लोग जो हैं उनको भूख नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पे मैं चलते चलते असाबी मिजाज की चंद चीज़ें आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपका जो डायबिटीज़ वो शुगर जो है वो असाबी मिजाज में है या उज़लाती में है या फिर खुदा न खास्ता गुद्दी मिजाज में है। तो असाबी मिजाज का जो बंदा होता है, एक तो उसकी मर्दाना वीकनेस होती है, दूसरा ये है कि सेक्स करने के बाद उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तीसरा ये है कि उसको थकावट जल्द होती है, चौथा ये है कि उसको नींद ज़्यादा आ रही होती है, पाँचवा ये है कि उसकी ज़ुबान सफ़ेद होती है, छठा ये है कि उसको पेशाब ज़्यादा मकदार में आता है, यानी एक तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दूसरा बार बार आता है। इसके बाद साबी मिजाज का बंदा जो है उसको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, इरिटेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये हैं इसाबी मिजाज की चीज़ें। हाँ, इसाबी मिजाज की चीज़ एक और बता देता हूँ कि इसाबी मिजाज का जो शुगर है इसमें वज़न बहुत जल्द कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे अगर आपको इलामात हैं तो आपका जो शुगर है वो असाबी मिजाज का शुगर है। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। तो असाबी मिजाज के इलाज के लिए एक तो आपने बलगमी या बादी चीज़ें जो हैं उनसे मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना है। दूसरा, इलाज के लिए नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा इसमें कुछ इस तरह से है, असाबी शुगर का ये नुस्खा है जनाब, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दवाओं में याद रखेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें है जी मगज़ करिंजवा आपने लेना है, उसको तोड़ के उसके मगज़ निकाल लेने हैं। उन मगज़ों का वज़न 6 तोले होना चाहिए जी। इसके बाद है मगज़ या पत्ते, दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, पत्ते भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मगज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। नीम के या तो बीज या गुठलियाँ ले लें या फिर उसके पत्ते ले लें। इस तरह से अगर नीम के नहीं दस्तियाब तो बकाइन के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये आपने लेने हैं जी खुश्क 4 तोला। इसके बाद हरमल, ये हरमल के बीज आपने लेने हैं जनाब 2 तोला। इसके बाद गुटली जामन की जो गिट या गुटली जिसको कहा जाता है वो आपने खुश्क लेनी है जी 4 तोला। इसके बाद आगे है अफसनतीन, जिसको अफसनतीना भी कहा जाता है, ये आपने मोहतरम लेनी है 4 तोला। और मिर्च स्याह यानी काली मिर्च, फिलफल स्याह, ये आपने लेनी है 2 तोला। दोबारा से चीज़ें नोट फरमा लें। नंबर 1 मगज़ करिंजवा, इसमें छिलका नहीं जाना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये 6 तोला। नीम या बकैन के पत्ते या फिर उसकी गुठली, ये 4 तोला। दाना तुखम हरमल, ये 2 तोला। जामन की गुठली 4 तोला। अफसन 4 तोला और काली मिर्च 2 तोला। तमाम चीज़ों को लेके इसको कूट के पाउडर बनाएं, ग्राइंड ना करवाएं, कूट के इसका बारीक बारीक पाउडर बनाएं।
और इसको कपड़छान कर लें या फिर बारीक छलनी की मदद से इसको साफ़ कर लें। जब ये साफ़ हो जाए तो फिर आप इसको 500 मिलीग्राम के जो कैप्सूल हैं वो भर लें। अब ये है कि अगर आपका जो शुगर का लेवल है, असाबी शुगर चूँकि ये हकीकी शुगर होती है और ये असल शुगर मानी जाती है, अगर ये आपका लेवल 300 प्लस जा रहा है तो आपने करना ये है कि 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भरने हैं। 2 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर और 1 कैप्सूल शाम ये आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपका शुगर लेवल 500 या 500 प्लस चल रहा है तो फिर आप ये करेंगे 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर और 2 कैप्सूल शाम इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह से आपका शुगर लेवल नीचे आता जाएगा वैसे वैसे आप इसकी जो डोज़ है वो कम करते जाएंगे। यानी पहले अगर आप सुबह 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, दोपहर को 1 और शाम को 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि सुबह भी 1 कर दें, दोपहर भी 1 कर दें और शाम भी 1 कर दें। कुछ दिन इस तरह से चलाएँ, फिर दोपहर वाला कैप्सूल जो है उसको छोड़ दें। फिर कुछ दिन इस तरह से चलाएं। फिर जब आपकी तबीयत और बेहतर हो, आपका लबलबा वर्किंग शुरू कर दे, इंसुलिन की पैदाइश शुरू हो जाए, तो आपने क्या करना है, दिन में सिर्फ 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना है और इसको फिर मुसलसल चलाएं कुछ 40-50 दिन तक। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप मज़ीद इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर सकते हैं। इसके साथ में जो दूसरा नुस्खा है वो आप इस्तेमाल करें, जिसमें तज है जी, ताल मखाना और समुंदर सोख, ये 3 चीज़ें हैं, बराबर मकदार में लें। दोबारा बता देता हूँ, तज, ताल मखाना और समुंदर सोख, ये 3 चीज़ें बराबर मकदार में लेनी है और इनका पाउडर बना लेना है। 1 माशा सुबह, 1 माशा दोपहर, 1 माशा शाम ले सकते हैं स्टार्टिंग में। और जब अच्छी थोड़ी सी पावर आ जाए, ताकत आ जाए, तो फिर आप इसको सुबह और शाम 1-1 माशा जो है वो इस्तेमाल करें और फिर इसको कम करके सिर्फ एक ही टाइम पे 1 माशा इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपका जो शुगर लेवल, चाहे आप इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं और वो भी इंशाल्लाह छूट जाएगा मुकम्मल तौर पर और आप इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे। और इस तरह से अगर आपको कुछ कोर्सेज चाहिए, आप मंगवाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको इसके साथ कब्ज़ है तो मलयन 2 या 3 का इस्तेमाल करें। अगर आपको बदहज़मी है तो आप सफ़ूफ़े हाज़म का इस्तेमाल करें, जो कि उज़लाती असाबी होना चाहिए। इस तरह से अगर आपको खुदा न खास्ता फ़ीवर या बुखार है तो यहाँ पे फ़ीवर या बुखार की मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो ये वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको ज़ियाबतीस के सही इलाज ना करने की वजह से सामना करना पड़ा है, तो उनको भी साथ में रिकवर करें। वो चंद दिनों में रिकवर हो जाएंगी। उसके बाद अपना इलाज जो है उसको जारी रखें और ये इलाज आप कर सकते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और मैक्सिमम ये इलाज आपका 6 महीने तक चल सकता है जी। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप मेरे से रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो कंप्लीट कोर्सेज जो हैं वो भेज सकता हूँ। रब्ता करने के लिए मेरा नंबर है जी 030686110009। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस सेंड करें और मेरे से जो है वो कम्युनिकेट करें। इंशाल्लाह आपको जो शुगर का मुकम्मल कोर्स है, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको इससे भी अच्छे कोर्सेज चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।